इराक के बादशाह ने एक सूफी संत को बुलाया और कहा कि संसार में क्या हो रहा है लिख के लाओ। मैं बादशाह हूँ, मुझे हजारों काम रहते हैं, तो मुझे पता नहीं लगता कि संसार में क्या हो रहा है। सूफी संत गया, करीब 2.5 साल लगे और वो 8 सेंचुरियां लिख के लाया कि संसार में क्या हो रहा है। उसने कहा, तुम जानते नहीं मैं बादशाह हूँ और मेरे पास इतना समय नहीं रहता, जाओ इसे छोटा करके लाओ, इतना पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। सूफी संत गया, करीब 3 साल लगे और उसको वो 4 करके लाया। फिर बादशाह ने कहा कि जाओ इसको ले जाओ, मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं 4 सेंचुरी पढ़ सकूं, इसको छोटा करके लाओ। वो गया और फिर 2.5 साल लगे और फिर वो 2 बना के लाया और कहा कि ये 2 सेंचुरियां हैं। उसने कहा नहीं, अब इसका 1 करके लाओ, जो भी समय लग जाए। फिर उसके बाद वो सूफी संत वापस नहीं आया। फिर एक दिन बादशाह का अंतिम समय आ गया, वैद्य पास बैठे हुए थे, वजीर बैठे हुए थे, उनके घर के रिश्तेदार जो खास थे वो बैठे हुए थे और सूफी संत को पता लगा कि राजा का आखिरी समय आ गया। संत भागा और भागा भागा आया, बादशाह को देखा, बादशाह ने संत को देखा और उसने कहा कि अब समय नहीं है कि मैं तुम्हारी 1 सेंचुरी भी पढ़ सकूं। उसने कहा कि अब मैं सेंचुरी नहीं लाया, अब मैं जो बात करना चाहता हूं वो बस बताऊंगा और अभी आप समझ जाएंगे। आप जैसे लोग खाली हाथ आते हैं और आप जैसे लोग कुछ सुख भोगते हैं, कुछ दुख भोगते हैं और खाली हाथ इसी तरह चले जाते हैं और कुछ भी करके नहीं जाते हैं। इस संसार में लोग 2.5-3 लाख लोग रोज आते हैं और 2.5-3 लाख लोग रोज विदा हो जाते हैं। ऐसे ही बादशाह की तरह खाली हाथ आते हैं, कुछ दुख भोगते हैं, कुछ सुख भोगते हैं और ऐसे ही खाली हाथ चले जाते हैं। इस संसार में जिस उद्देश्य से आते हैं, जिस लिए आते हैं, उसको वो याद नहीं करते हैं। कभी किसी सदगुरु से नहीं मिलते, कहीं कोई ध्यान नहीं करते, कहीं कोई सुमरन नहीं करते और इसी तरह आकर और इसी तरह विदा हो जाते हैं। इस संसार में आए हैं जिस उद्देश्य से, उसको देखें और उसे पूरा करके ही जाएं, तभी आपके संसार में आने का लाभ होगा। धन्यवाद।